हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस WBK में। आज हम लोग वैद्युत स्थितिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मेनली आवेश के बारे में देखेंगे। यानी आवेश क्या है, आवेश के गुण को देखेंगे और किसी वस्तु को कितने तरीके से हम आवेशित कर सकते हैं यानी चार्ज कर सकते हैं। जिसमें पहला इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन है ना, चालन और घर्षण और प्रेरण, तीनों को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत स्थितिकी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर जो देखो तो इसको दो भागों में डिवाइड करो। एक पार्ट इलेक्ट्रो मिलता है और दूसरा पार्ट स्टैटिक मिलता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का चार्ज पार्टिकल है यानी आवेशित कण है। ठीक है, जबकि स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। जब दोनों को मिलाते हैं तो हमारा मिलता है रुका हुआ आवेश। यानी यहाँ से हमारा डेफिनेशन क्लियर हो जाता है कि फिजिक्स का वैसा ब्रांच यानी भौतिकी की वैसी शाखा जिनमें हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे वैद्युत स्थितिकी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक आवेश के बारे में दिखने को मिल रहा होगा, एक रेड दिख रहा होगा पॉइंट, जिसमें आवेश को अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, तो देखेंगे कि आवेश क्या है। तो आवेश किसे कहते हैं, किसी वस्तु या कण का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन की कमी या उसके अधिक मात्रा को दर्शाता हो, आवेश कहलाता है। जैसे इसको हम अच्छे से समझते हैं, यहाँ पर हमने दो एलिमेंट लिए, एक क्लोरीन और दूसरा सोडियम। ठीक है, अभी ये दोनों ही उदासीन है क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है, ना तो प्लस ना तो माइनस। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, एक क्लोरीन था जिसमें हमने माइनस चार्ज डाले और दूसरा सोडियम जिस पे हमने प्लस चार्ज डाले। माइनस चार्ज इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर कहीं से इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, और प्लस चार्ज इसलिए आया क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है। तो एक चार्ज क्या आया, माइनस, और दूसरा चार्ज क्या आया, प्लस। इससे क्या पता चल रहा है, ये दोनों अभी आवेशित हैं। ठीक है, एक माइनस और एक प्लस में। तो आवेश इससे पता चल रहा है कि दो प्रकार के हो जा रहे हैं, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। तो प्लस चार्ज क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को, जबकि माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाता है। यहाँ पॉइंट हमने नोट कर दिए हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट करना इस चीज़ को। आगे देखते हैं हम लोग आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज, जिसमें पहला हम लोग SI मात्रक को देखते हैं। आपको आवेश का एक फार्मूला पता होना चाहिए, Q बराबर IT करके, जहाँ Q आपका आवेश है, I विद्युत धारा है और T समय है। देखो, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, जबकि समय का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है। एम्पियर गुना सेकेंड को ही कूलॉम बोलते हैं। कूलॉम ने खोज किया, इसलिए मात्रक एम्पियर गुना सेकेंड को वो अपना नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, कूलॉम। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। आगे हम लोग आवेश का CGS मात्रक देखते हैं, CGS यूनिट ऑफ चार्ज। इसमें हम चार तरह के CGS मात्रक देखते हैं, जिसमें पहला हमारा स्टैटिक कूलॉम, दूसरा हमारा ESU, तीसरा EMU। ESU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। EMU का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और चौथा क्या है, फैराडे है। ठीक है, लगे हाथ इसके बीच का हम संबंध देख लेते हैं, रिलेशन देख लेते हैं। पहला देखो, रिलेशन में एक कूलॉम बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। दूसरा, एक कूलॉम बराबर 1/10 EMU होता है। तीसरा, एक कूलॉम बराबर 1/96,500 फैराडे होता है। ठीक है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। अच्छा, SI यूनिट हो गया और CGS यूनिट हो गया। SI यूनिट क्या होता है, कूलॉम, और CGS यूनिट में चार देख लिए थे। अब प्रैक्टिकल यूनिट देखते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल यूनिट में दो यूनिट होते हैं, एक एम्पियर आवर है, दूसरा आवेश क्या प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, फ्रैंकलिन है। एक पॉइंट यहाँ से क्या मिल रहा है, एक कूलॉम बराबर 1/3600 एम्पियर आवर होता है। ठीक है, ये सवाल जो नीचे दिख रहा है, एक ESU बराबर कितना कूलॉम होता है, ये सवाल 2014 में आपको मिल जाएगा, ISC द्वारा पूछा गया है। तो ये सवाल देखना, बताना, आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, एक ESU बराबर कितना कूलॉम होता है, क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं एक कूलॉम बराबर कितना ESU होता है। उसी तरह से वहाँ से उलट करके ये सवाल दे दिया गया।
आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पहले से ही बेसिक चीज़ है, आपको पहले से ही पता होना चाहिए, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। जबकि यही आवेश सेम लेकिन माइनस में इलेक्ट्रॉन पे होता है और प्रोटॉन पे प्लस होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश सेम ही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन प्लस में। अच्छा, ये दोनों माइनस और प्लस नेचर में दोनों अपोजिट नेचर के हैं, लेकिन इसका मोड करके हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का जब भी आवेश पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो उसको हम प्लस करके भी जवाब दे सकते हैं, मोड करके। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। हम लोगों को कूलाम में पता होता है, ठीक है, कि कूलाम में आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। लेकिन अब हम लोग ईएसयू में देखेंगे कितना होता है, ईएमयू में देखेंगे कितना होता है, और फ्राइडे में देखेंगे कितना हुआ, एम्पियर आवर में कितना हुआ। तो हम लोगों को एक बेसिक पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम में। ईएसयू में 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू होता है, और ईएमयू में 1.6 इंटू 10⁻⁻20 ईएमयू होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻24 फ्राइडे होता है। 0.5 इंटू 10⁻⁻22 एम्पियर आवर में होता है। ठीक है, अच्छा, ये आया कैसे? देखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश यहाँ पे दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन हम जानते हैं एक कूलाम बराबर होता है 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हम लोगों को, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 4.8 इंटू 10⁻10 ईएसयू। तो इसी तरह से हम लोग फ्राइडे में भी निकाल सकते हैं, ईएमयू में भी निकाल सकते हैं, जो कि वैल्यू यहाँ पे रख दिया गया है। आप लोग इसको याद रखें। आगे हम लोग आवेश के गुण को देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहला गुण है आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग इनको याद रखें। दूसरा पॉइंट है किसी वस्तु पर आवेश उसके गति पर निर्भर नहीं करता है। यानी जितना रेस्ट में रहेगा उतना ही मोशन में रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि मोशन हो गया तो चेंज हो जाएगा आवेश का मान, जितना पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी रहेगा। 1.6 इंटू 10⁻, देखो यहाँ पे रेस्ट में है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो मोशन में भी उतना ही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझते हैं, चार्जिंग के दौरान वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है, अर्थात बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, क्योंकि चार्जिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो जाएगा पूरा पूरी जाएगा, कभी भी आधा पौने ये सब नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र पूरा पूरी होगा। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास वज़न भी होता है। इलेक्ट्रॉन का वज़न देखा जाए, मास देखा जाए 9.1 इंटू 10⁻31 kg करके होता है। ठीक है, तो अगर जो एक इलेक्ट्रॉन गायब होता है तो उसका वज़न भी गायब होगा। अगर जो किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन आया तो उसका वज़न भी उस पर आएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि चार्जिंग के दौरान वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है, अर्थात बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, क्योंकि चार्जिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। चौथा पॉइंट समझते हैं, आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ जुड़ा रहता है। इसका मतलब यह है कि आवेश का द्रव्यमान के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन द्रव्यमान का आवेश के बिना भी अस्तित्व हो सकता है। यानी आवेश है तो फिक्स है, उसका वज़न होगा, और ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास वज़न है उस पर आवेश हो। ठीक है, ये पॉइंट को समझना। आगे पांचवा प्रॉपर्टी देखते हैं, अलग अलग स्थिति में आवेश अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करता है। देखो, जैसे रेस्ट में आवेश है ना, रुका हुआ आवेश है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र। दूसरा, यदि आवेश एक समान वेग से गतिशील हो, एक समान वेग से गतिशील हो तो क्या उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। कब? जब आवेश एक समान वेग से गतिशील हो। तीसरा, त्वरित आवेश यानी एक्सेलरेट है, ये त्वरित है। तो त्वरित आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तथा EMW के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, छठा प्रॉपर्टी है हमारा आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखते हैं, पहला, किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का पूर्ण गुणांक होता है। यानी यहीं से निकला Q बराबर प्लस माइनस NE करके, जहाँ Q जो आपका है वो आवेश है,
n जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटीजर में होगा, यानी पूरा पूरा अंक होगा, पूर्णांक है तो पूरा पूरा अंक होगा, या तो प्लस में या तो माइनस में, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। बटे नहीं, 1/2 नहीं हो सकता, 5/4 नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता है। इंटीजर है, पूरा पूरा होगा। अगर जो n का मान पूरा पूरा आएगा तभी वो आवेश पॉसिबल है, संभव है। ठीक है, यहाँ पे E जो है इलेक्ट्रॉन है। जैसे एक सवाल यहाँ पे दिया गया है, इनमें कौन सा आवेश का मान संभव है, तो हम लोग क्या करेंगे, Q बराबर प्लस माइनस एन ई का फॉर्मूला तो लगाएंगे ही। प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस नहीं भी लिख करके Q बराबर एन ई हम लगा सकते हैं। तो यहाँ से n का मान निकाल लेना Q अपॉन में ई करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, एक को चेक किए, पहला वाला को चेक किए, पहला वाला पे आवेश कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, तो Q का मान ये हो गया। ठीक है, तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई नहीं करके Q बराबर एन ई फॉर्मूला लगाए। यहाँ n बराबर क्या हो गया, Q अपॉन में ई उधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो Q का वैल्यू कितना दिया था एक नंबर में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और नीचे इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। दोनों कट करके एक वैल्यू दे देगा। ठीक है, सातवां प्रॉपर्टी देखते हैं, आवेश का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी भेजा जा सकता है। इसलिए कहा गया जितना प्रारंभिक में आवेश रहेगा उतना अंतिम में आवेश रहेगा, क्योंकि आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे हम लोग आवेश का संरक्षण कहते हैं। ठीक है, आगे जो बच गया हमारा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, यानी चार्ज करने की प्रक्रिया बच गया, जिसमें हमारा पहला कंडक्शन, दूसरा इंडक्शन, तीसरा फ्रिक्शन है, चालन, प्रेरण और घर्षण है। तो पहला देखते हैं चालन। तो चालन में पहला क्या पॉइंट मिला, किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु से स्पर्श कराकर आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, चालन कहलाती है। देखो इसमें क्या होगा, एक वस्तु आवेशित रहेगा और दूसरा वस्तु उदासीन रहेगा, तो दोनों को टच करा देंगे ना, संपर्क करा देंगे ना, तो आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को चार्ज दे देगा, और तब तक चार्ज देगा जब तक कि दोनों का विभवांतर समान ना हो जाए। जैसे दोनों का विभवांतर समान हो जाएगा, अपने आप यानी खुद ही चार्ज होना बंद हो जाएगा। यानी एक उदासीन था दूसरा चार्ज था, लेकिन दोनों को कनेक्ट कराए यानी कि टच कराए तो दोनों ही चार्ज हो जाएगा। देखो दूसरा पॉइंट समझते हैं, चालन में आवेशित और उदासीन पिंड के बीच भौतिक संपर्क होता है, यानी टच होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझते हैं, चालन द्वारा आवेशित होने पर दोनों पिंड एक ही तरह का आवेश प्राप्त करते हैं। यानी एक अगर जो पॉजिटिव चार्ज है और उदासीन वस्तु नहीं चार्ज है, तो उसको अगर जो चार्ज कराया जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। उदाहरण के लिए समझते हैं, एक धनात्मक आवेशित एल्युमिनियम प्लेट को किसी उदासीन धातु के गोले से, यानी एल्युमिनियम यहाँ चार्ज है और गोला उदासीन है, चार्ज नहीं है, दोनों को लेकिन संपर्क कराने पर गोला आवेशित हो जाता है। गोला चार्ज नहीं था, एल्युमिनियम चार्ज था, लेकिन दोनों को कनेक्ट किए, टच कराए तो गोला भी चार्ज हो गया। देखो एल्युमिनियम पॉजिटिव चार्ज होगा तो गोला भी कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये हमारा कंडक्शन का पॉइंट था। अब आगे हम लोग प्रेरण देखते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन समझते हैं, किसी आवेशित वस्तु को छुए बिना, यानी उसको टच नहीं करना है, किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। यानी इसमें हम लोग ना टच नहीं कराएंगे। पीछे वाला कंडक्शन था जो, उसमें टच करा रहे थे, एक आवेशित था दूसरा उदासीन था, तो दोनों को टच करा रहे थे। लेकिन इस बार क्या होगा, एक आवेशित तो है दूसरा उदासीन तो है, लेकिन इस बार टच नहीं कराना है, उसके नज़दीक लेके जाना है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट समझो, प्रेरण में आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर आवेश का स्थानांतरण होता है। यानी नज़दीक, इतना नज़दीक उसके नज़दीक ले जाया जाता है, उदासीन वस्तु के नज़दीक ले जाया जाता है चार्जेड पार्टिकल को। जो चार्ज होता है, जो आवेशित वस्तु होता है, उसको उदासीन के नज़दीक ले जाया जाता है तो वो खुद ब खुद चार्ज हो जाता है। लेकिन इस बार जो चार्ज होता है वो अपोजिट नेचर का होता है। पिछले वाला कंडक्शन में क्या हो रहा था, सेम चार्ज हो रहा था, यानी जो गोला चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरे को भी पॉजिटिव कर दे रहा था। इसमें अपोजिट नेचर का चार्ज हो जाएगा। देखो तीसरा पॉइंट समझो, प्रेरण द्वारा आवेशित होने पर दोनों पिंड अलग अलग तरह का आवेश प्राप्त करते हैं। दोनों अलग अलग चार्ज हो गया, यानी एक प्लस एक माइनस हो जाएगा चार्ज। आगे देखो,
प्रेरण में आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित यानी उदासीन कह सकते हैं प्रवाहकीय सामग्री के पास रखा जाता है। यानी जो चार्ज बॉडी होता है उसके नज़दीक रखा जाता है। किसको? जो अनावेशित है, जो चार्ज नहीं है। ठीक है, ये प्रेरण का पॉइंट हो गया। अब हम लोगों का बच गया लास्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को समझते हैं। जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ती है तो घर्षण के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? घर्षण द्वारा आवेशन या विद्युतीकरण कहते हैं। यह चार्जिंग का सबसे पुराना ज्ञात तरीका है। जैसे पहले ज़माने में आदि मानव जो होते थे वो क्या करते थे, वो याद होगा आप लोगों को, पत्थर से यानी चिंगारी मारवाड़ के रगड़ के आग लगा लेते थे, आग जला लेते थे। तो उस समय क्या घर्षण का यूज़ कर रहे थे। बहुत पुराना प्रक्रिया है ये घर्षण, ठीक है, जिसमें रगड़ के क्या होता है, चार्ज को स्थानांतरित करते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र करते हैं। तो दूसरा देखो पॉइंट समझते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है। देखो, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा यानी ग्रहण करेगा वो ऋणात्मक आवेशित हो जाती है, जबकि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन खोती है यानी जिससे इलेक्ट्रॉन गायब हो गया वह धनात्मक आवेशित हो जाती है। प्राप्त और खोए इलेक्ट्रॉन की मात्रा एक दूसरे के बराबर होती है। जितना प्राप्त हुआ यानी किसी वस्तु पर जितना इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, उतना ही इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से गायब हुआ होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन का कुछ एग्जांपल देख लो जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो जाता है रगड़ने पर। ठीक है, जैसे ग्लास और सिल्क को रगड़ेंगे तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जबकि सिल्क पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऊल और अंबर को रगड़ेंगे ना तो वो ऊल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जबकि अंबर पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऊल और एवोनाइट रॉड को रगड़ेंगे ना तो ऊल पे पॉजिटिव चार्ज और एवोनाइट रॉड पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। एवोनाइट रॉड और पॉलीथीन को रगड़ेंगे तो एवोनाइट रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जबकि रॉड पर ये पॉलीथीन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ हमारा आवेश का टोटल पॉइंट ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम आएंगे तो आवेश के टोटल क्वेश्चन को लेके आएंगे। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है, ट्रांसफ़र करें आवेश की तरह ही, ठीक है ना, ताकि हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से और कवर कर पाएँ और एक हमको भी मोटिवेट मिल पाए बच्चों का, जिससे हम और एनर्जेटिक होके वीडियो को अपलोड कर सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।